सुप्रभात विद्यार्थियों। पूर्व की कक्षा में जो मेहंदी को रंग मृदुला सिन्हा जी के इस उपन्यास की तात्विक समीक्षा करते हुए भाग 1 के अंतर्गत हमने कथानक और पात्र एवं चरित्र चित्रण इन 2 बिंदुओं पर चर्चा की थी। तात्विक विवेचन के क्रम को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम अगले बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तीसरा बिंदु है कथोपकथन या संवाद विधान। इसे संवाद योजना भी कहते हैं। कहानी यानी कथानक हो गया, ये चरित्र हैं, चरित्रों की जानकारी हो गई। अब वह कथानक और चरित्र तैयार होने के बाद कथा आगे कैसे बढ़े। कथा आगे बढ़ती है संवादों के माध्यम से। कहानी तैयार है, पात्र तैयार हैं, उस कहानी में जो विकास होगा, जो गति होगी, वह कथोपकथन, कथन उपकथन अर्थात संवाद प्रतिसंवाद के माध्यम से होती है। जो मेहंदी को रंग उपन्यास में संवाद विधान का पूरा ध्यान रखा गया है। कथा वस्तु में प्रवाह बना रहे, निरंतरता रहे और गति का समावेश हो। संवाद योजना की ये विशेषताएं होनी चाहिए। अधिकतर संवाद इस उपन्यास में संक्षिप्त हैं और छोटे हैं। जहाँ पात्रों के अंतर्द्वंद्व, आत्मविश्लेषण या स्वगत विचार मंथन हुआ है, वहाँ संवाद कुछ लंबे हैं, क्योंकि उन संवादों के माध्यम से व्यक्ति चेतना, वर्ग चेतना उद्घाटित हो रही है। व्यंजनापूर्ण संवाद भी हैं। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इन तीनों शब्द शक्तियों के माध्यम से कथन उपकथन को आकर्षक बनाया गया है। एक उदाहरण लेते हैं। शालिनी बहन, दद्दाजी आज बहुत नाराज हैं। रेखा ने बड़े थम थम कर कहा। क्या तुमसे नाराज हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। नहीं, मुझसे क्यों नाराज रहेंगे? सब लोग कह रहे हैं कि वे तुमसे नाराज हैं। दोनों सिर नीचा किए बैठी रहीं। लेकिन मुझसे क्यों नाराज होंगे? मैंने तो कोई गलती नहीं की। रेखा एक पात्र है शालिनी। दोनों के मध्य छोटे छोटे संवाद हो रहे हैं और इन संवादों के माध्यम से पाठक को यह जानकारी सहज ही हो जाती है कि कहीं कोई बात है। अगला बिंदु है वातावरण विधान। इसे देशकाल और वातावरण भी कहते हैं। उपन्यास की कथा वस्तु को विश्वसनीय, प्रभावशाली और यथार्थ बनाए रखने के लिए तत्कालीन देशकाल जनित वातावरण की सृष्टि अत्यंत आवश्यक है। जैसे इसे हम यूँ समझ सकते हैं कि कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ली जा रही है। यदि कथा लेखक के द्वारा अथवा लेखिका के द्वारा, तो वहाँ वो पृष्ठभूमि भी उस वातावरण की सृजित की जाती है। इस उपन्यास का कथानक आधुनिक समाज की प्रमुख समस्या पर आधारित है। अंगों की अशक्तता को या विकलांगता को केंद्र में रखकर समाज की
विसंगतियों, राजनीतिक स्वार्थ लोलुपता, कार्यालयों की लाल फीताशाही का यथास्थान समावेश कर उचित देश काल का सृजन विन्यास किया गया है। उपेक्षा, तिरस्कार, सहानुभूति ये सभी मानव में होते हैं। परिस्थिति के अनुसार इनका प्रकटीकरण भी होता है। पहली स्थिति वहाँ है जहाँ पात्र अपने अतीत की स्मृतियों में खो जाता है। जैसे शालिनी के पैर लग जाने पर वह अपनी दादी माँ, सास, ससुराल, पति आदि के व्यवहार तथा स्नेह का भी स्मरण करती है। उस समय उसके नेत्र के समक्ष जो शब्दों के माध्यम से चित्र उतरता है वह अतीव भावपूर्ण होता है। दूसरी स्थिति होती है यथार्थ की, जहाँ दद्दाजी जगह जगह से अशक्त अपंगों को लाकर अपनी संस्था में उनके अंग लगवाते हैं। यहाँ सेवा की प्रधानता, उदारता, एक व्यक्तित्व का संस्थागत निर्णय लेना इत्यादि वातावरण का गौरव दिखाई देता है। ऐसे प्रसंगों में देश काल वातावरण का परिवेश यथार्थ रूप से अंकित हुआ है। देश काल और वातावरण की सत्यता शब्दों के माध्यम से लेखिका ने बहुत सुगमता और चतुराई के साथ चित्रित की है। तात्विक विवेचना में अगला बिंदु है भाषा शैली। उपन्यास की भाषा सरल हो, वाक्य छोटे छोटे हों, पात्रों के अनुकूल शब्दों का प्रयोग हो। जैसे कोई बहुत पढ़ा लिखा पात्र है का सृजन किया गया है तो उसकी भाषा मानक होगी। कोई बहुत कम पढ़ा लिखा है अथवा बहुत सहज जीवन का आदी है तो वहाँ अनगढ़ शब्दों का भी प्रयोग दिखाई दे सकता है। प्रस्तुत उपन्यास में शालिनी, दद्दाजी, शर्मा जी जैसे पात्र सुशिक्षित दिखाए गए हैं। अतएव उनकी भाषा, बोलना, अपने शब्दों के माध्यम से स्वयं के व्यक्तित्व या परिस्थिति को चित्रित करने में परिष्कृत शब्दावली प्रयुक्त की गई है। जैसे उत्सुकता, व्याप्त, अस्थिरता, अपंगता, कृत्रिम, परोक्ष, प्रतिक्रिया इत्यादि शब्द। दूसरी ओर यूनुस मियाँ, मास्टर जी आदि पात्रों के माध्यम से जो शब्दावली प्रयुक्त की गई है वहाँ सहज तद्भव युक्त शब्द भी आए हैं। कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार अंग्रेजी शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं जो बोलचाल की जो समकालीन परिवेश की स्थितियां हैं उनके अनुसार हैं। इसमें शैली की दृष्टि से व्याख्यात्मक, व्यंग्यात्मक, सूत्रात्मक और आवेग प्रधान यथावसर शैलियों का प्रयोग किया गया है। भाषा का अर्थ है जिन शब्दों के गठन से वाक्य बोले जा रहे हैं, और शैली का अर्थ है जिस प्रकार प्रकट किए जा रहे हैं। उपन्यास लेखिका ने विविध संवादों में लक्षणा और व्यंजना का समावेश कर भाव सौंदर्य का संवर्धन करने का प्रयास किया है। सुरुचिपूर्ण भाषा
पात्रानुकूल है, सुरुचिपूर्ण है और शैली यानी अर्थात कहने का जो ढंग है वह भी अपने अपने सभी स्थानों पर अनूठा है। तात्विक विवेचन का अगला बिंदु है उद्देश्य। निरुद्देश्य कोई भी कार्य नहीं किया जाता। प्रत्येक कार्य के पीछे कोई हेतु कार्य करता है, अर्थात कोई कारण ही कार्य करवाता है। उपन्यास लेखिका मृदुला सिन्हा ने अपने पुत्र परिमल के रूप में विकलांग पुत्र के रूप में किस प्रकार से उन्होंने उसे संभाला, क्या क्या अनुभव उन्हें हुए, किस प्रकार के द्वंद्व भी उनके हृदय में उपजे होंगे, वे सब स्वानुभूतियाँ और फिर उन स्वानुभूतियों के साथ लेखिका का संवेदनशील लेखन हृदय प्रेरणा हुई और विकलांगों की समस्या को आधार बनाकर इस उपन्यास की रचना की गई। समस्या सामाजिक है, वर्गगत है और अनुभव लेखक का रचनाकार का निजी भी है। स्वाभाविक है उद्देश्य की पूर्ति सत्य हुई, सत्य के धरातल पर सही होनी ही है। समाज में इस समस्या को व्यक्तिगत एवं संस्थागत प्रयासों के साथ और सरकारी प्रयासों का सहयोग लेते हुए स्वाभिमान के साथ, गौरव के साथ सुलझाया जा सकता है। मानवतावादी मूल्यों और आदर्शों से मंडित इस उपन्यास का उद्देश्य पवित्र है और प्रशंसनीय भी। निष्कर्ष रूप में संक्षेपतः हम कह सकते हैं कि उपन्यास के तत्वों की दृष्टि से यह उपन्यास एक सफल रचना है। कथावस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद योजना और एक एक क्रम में उद्देश्य तक पहुँचते हुए सभी बिंदुओं पर यह उपन्यास अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी और भावों की मार्मिकता की दृष्टि से भी श्रेष्ठ उपन्यास है।